त्योहार का नाम क्या है? गणगौर। गणगौर बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर चैत्र के शुक्ल पक्ष में अगला त्योहार आता है गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर का जो त्योहार है इसमें यहां पर दो शब्द लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ गण, गण का अर्थ क्या होता? शिव, और एक का गौर, गौर का अर्थ है पार्वती। या बीच बीच में आपको एक शब्द और लिखा हुआ मिलेगा ईश्वर। ईश्वर का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिव। गौर गौर गोमती, ईश्वर पूजे पार्वती। ईश्वर का मतलब क्या होता है? शिव। तो गण का अर्थ भी शिव और ईश्वर का अर्थ भी शिव और गौर का अर्थ क्या होता है? पार्वती। गणगौर शिव और पार्वती का त्योहार है। इस दिन मां गौरी और शंकर भगवान का मुकलावा हुआ था। क्या हुआ था? मुकलावा। मुकलावा समझते हो? गोना, मुकलावा या आणो। ये आरएस परी में पूछा था इस बार, आणो क्या है? गोना, मुकलावा या आणो क्या होता है? आपने कभी ऐसा आपने सुना होगा राजस्थानी संस्कृति में किसी लड़की के भाई अभी इसकी शादी तो कर दी लेकिन हाल आणो जानो को नहीं। कभी ऐसा सुना आपने कि इसकी शादी तो कर दी लेकिन हाल आणो जानो को नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अभी ससुराल नहीं जा रही है, शादी तो हो गई। अपने राजस्थान वाले जो बाल विवाह होते हैं वो अलग टाइप के बाल विवाह है। यहां भले ही शादी अल्पायु में कर दी जाए लेकिन लड़की को ससुराल तभी भेजा जाएगा जब उसकी ससुराल जाने योग्य आयु हो जाए, उम्र हो जाए। शादी कर दी ठीक है, फिर वो अपने पियर में ही रहती है। शादी के बाद दूसरी बार जब उसे ससुराल भेजा जाता है तब उसे गोना कहते हैं। क्या कहते हैं? गोना। उसी को मुकलावो कह देते, उसी को आणो कह देते, उसी को क्या कह देते? आणो। तो इस दिन शिव और पार्वती का बताओ क्या हुआ था? गोना। शिव और पार्वती की पूजा होती है। पूरे राजस्थान में गणगौर अगर कहीं की प्रसिद्ध है तो वो गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर। जयपुर की गणगौर ख्वाहिश हुआ करती थी पुराने समय में महिलाओं की कि एक बार अगर जयपुर की गणगौर देख ली जाए उसके बाद मर जाए तो जीवन सफल हो जाए। गणगौर इतनी भव्य हुआ करती थी। जयपुर की राजा महाराजाओं के काल में यूं शाही तरीके से सलामी देते हुए मां गौरी को किलो किले सोने चढ़ाकर 50-50 किलो सोनों से लाद करके एक सही स्वरूप में सवारी निकाली जाती और महिलाएं उस पर मांगलिक गीत भी गाती थी। तो जयपुर की गणगौर पूरे विश्व में अपनी अलग छाप रखती है। जयपुर में अपने हवा महल बना हुआ है। यह हवा महल रानियों को गणगौर की सवारी दिखाने के लिए ही बनाया था ताकि रानियां इनकी खिड़कियों में खड़ी होकर गणगौर की सवारी जो छोटी चौपड़ की तरफ से निकलती है उसको सही तरीके से देख सके। जयपुर की गणगौर पूरे विश्व में अपनी अलग छाप रखती है। पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे विश्व में जयपुर की गणगौर की अलग मान्यता है। तो गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध हो गई। लेकिन ध्यान रखना, एक गणगौर है बिना ईश्वर की गणगौर। कौन सी गणगौर? बिना ईश्वर। ये जो बिना ईश्वर की गणगौर है ये कहां की प्रसिद्ध है? जैसलमेर। बिना ईश्वर की गणगौर का मतलब है गणगौर के दिन जब सवारी निकाली जाती है तो शिव को सवारी में नहीं बिठाया जाता, केवल किसको बिठाते हैं? पार्वती। केवल पार्वती की सवारी जैसलमेर में निकाली जाती है। शिव से क्या नाराजगी जैसलमेर वालों की? सबसे भोला देव, देवों का देव महादेव। महादेव को सवारी में क्यों नहीं बिठाते? महादेव जी को इसलिए नहीं बिठाते, पुराने समय में गणगौर जब निकलती थी तब मां गौरी और शिव को अथाह सोने से लादा जाता था। सोने का श्रृंगार करके उनकी सवारी निकालती थी। और जितने भी लुटेरे हुआ करते थे उनकी नजर हुआ करती थी गणगौर पर। अगर कोई बंदा गणगौर लूट ले तो उसे निपुण लुटेरा कहते थे। ये पक्का लुटेरा है, गणगौर लूट आया। और बंदा जीवन में एक बार गणगौर लूटते तो फिर लूटपाट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, पूरी लाइफ सेट हो जाती। अपने गांव में आज भी बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस प्रकार के डायलॉग देते रहते हैं। कोई छोटी मोटी कोई कहीं लूटपाट करके आता है, अपने आप को यूं गांव का किंग मेकर समझता है, तो बड़े बुजुर्ग कहते रहने दे, जानते हैं तू कौन सी कोई गणगौर लूट के लाया है। इस प्रकार की बातें आज भी बताई जाती है। यानी गणगौर लूटने वाला बड़ा मोटा लुटेरा हुआ करता था। बीकानेर की सेना ने कहा कि ये जैसलमेर वाले रोज रोज कोई 50-60 किलो सोना मां गौरी की गले में पहना करके, कानों में पहना कर मां गौरी का श्रृंगार करके उनकी सवारी निकालते हैं। क्यों ना जैसलमेर वाली गणगौर की सवारी पर अटैक कर दिया जाए।
और मां गौरी का सोना लूट लिया जाए। ऐसा ही हुआ। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर की सवारी जैसलमेर में निकलने के लिए तैयार हुई। बीकानेर की सेना ने अटैक कर दिया। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन पूरे दिन जैसलमेर और बीकानेर की सेना के बीच में युद्ध चला। बीकानेर वालों के हाथ में कुछ नहीं लगा, केवल भगवान भोले की मूर्ति हाथ लगी, लेकिन उसमें कोई सोना था ही नहीं। भगवान भोले के सोने से क्या काम, गले में नाग पहन रखा। और वो बीकानेर वाले भगवान भोले की मूर्ति को उठाकर बीकानेर ले गए। पीछे केवल जैसलमेर में कौन रह गई थी, पार्वती। इसलिए जैसलमेर वालों ने उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया को तो पूरे दिन युद्ध लड़ा, सवारी निकली नहीं, बीकानेर वाली सेना को यहां से भगाया था। अगले दिन, अगला दिन का मतलब तिथि कौन सी, चैत्र शुक्ल चतुर्थी। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को बिना ईश्वर की गणगौर यानी केवल मां गौरी की सवारी निकाली। तब से यह परंपरा ही चल गई कि जैसलमेर में अब हमेशा बिना गौरी की क्या, बिना शिव की क्या निकाली जाती है, सवारी, यानी बिना शिव यानी बिना ईश्वर की गणगौर। यह चैत्र शुक्ल तृतीया को नहीं आती, ध्यान रखना। यह कब बनाई जाती है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, क्योंकि तृतीया को तो क्या हुआ था, युद्ध, और सवारी कब निकली थी, चतुर्थी। तो यह गणगौर भी चतुर्थी को हो जाएगी। नंबर 4 पर एक गणगौर आती है जिसका नाम है चुन्नड़ गणगौर, या इसी को कह देते हैं गुलाबी गणगौर। चुन्नड़ गणगौर या गुलाबी गणगौर। ये चुन्नड़ गणगौर या गुलाबी गणगौर राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा। अगर नाथद्वारा विकल्प नहीं हो तो उदयपुर। और यह गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी। गुलाबी गणगौर इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी जितनी भी गणगौरें होती है उनमें मां गौरी की जो ओढ़नी दी जाती है वो लाल रंग की होती है, और ये एकमात्र गणगौर है जिसमें मां गौरी का जो श्रृंगार होता है, किस रंग की वेशभूषा में होता है, गुलाबी। इस कारण इस गणगौर का नाम ही हो गया गुलाबी गणगौर। कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी। कहां पर मनाई जाती है, नाथद्वारा, राजसमंद। एक गणगौर अपने राजस्थान में है धिंगा गणगौर। गणगौर का नाम क्या है, धिंगा। धिंगा गणगौर, ये क्या है धिंगा गणगौर, और कब मनाई जाती है और कहां मनाई जाती है। धिंगा गणगौर, देखो धिंगा शब्द है एक राजस्थानी भाषा का, जो सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, लाडनू, बीकानेर के जो थली वाला क्षेत्र है, जो रेतीला प्रदेश है, उसमें एक शब्द बोला जाता धिंगा। धिंगा का अर्थ होता जबरदस्ती। मान लीजिए मैंने आपसे कॉपी छीनी, तो कोई बंदा अगर चूरू का यहां पर बैठा है तो वो कहे मां साहब धिंगाना कॉपी मत लो। जबरदस्ती के लिए राजस्थानी भाषा में एक शब्द काम में लेते हैं जिसका नाम क्या है, धिंगा। ये गणगौर लोगों से जबरदस्ती मनवा दी गई थी। आप कहेंगे जबरदस्ती कैसे मनवा दी, मनवा दी। मेवाड़ के एक महाराणा थे जिनका नाम था राज सिंह। राज सिंह जी की एक कोई जोधपुर की रानी थी, दोनों में अथाह मेल मिलाप था। गणगौर से 5-7-10 दिन पहले राज सिंह और उसकी रानी के बीच में अनबन हो गई, किसी बात को लेकर विवाद हो गया। वो जोधपुर वाली रानी राज सिंह जी से रूठकर दूसरे महलों में जाकर रहने लग गई। राज सिंह जी ने एक आधी बार मनाने का प्रयास किया, लेकिन रानी नहीं मानी। तो फिर राज सिंह जी अपने दूसरे कार्यों में व्यस्त हो गए, राज्य के राजनीतिक कार्यों में। उनका रानी के ऊपर ख्याल भी नहीं गया, और रानी कोई एक तो होती नहीं थी। जोधपुर वाली रानी को यह पक्का अंदेशा था कि 5-7 दिन बाद में गणगौर आती है, और भारतीय महिलाओं का, राजस्थानी महिलाओं का बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार होता है गणगौर। गणगौर के दिन तो राज सिंह जी मुझे पक्का मनाने आएंगे, और उस दिन 1-2 बार मनवार करेंगे तो भी मान जाऊंगी। ये आइडिया किसके दिमाग में चल रहे हैं, जोधपुर वाली रानी के, कि गणगौर के दिन तो राज सिंह जी मुझे मनाने आएंगे आएंगे। जोधपुर वाली जो रानी है वो दूसरे महलों में बैठी हुई है, नाम नहीं मिलता। अब वो रानी को राज सिंह जी गणगौर के दिन मनाने नहीं जाते, दिमाग में ही नहीं आया उनके कि अपनी भी कोई रानी रूठी हुई है क्या। और रानी जोधपुर में रहती है, जोधपुर क्या दूसरे महलों में है, जोधपुर की तो रहने वाली थी, दूसरे महलों में बैठी है। शाम तक वो रानी इंतजार करती है कि अब राज सिंह जी आए, अब आए, लेकिन राज सिंह जी नहीं आए। पूरे उदयपुर की महिलाओं ने, राज सिंह जी की अन्य रानियों ने, सब ने धूमधाम से गणगौर की पूजा अर्चना कर ली, गणगौर की सवारी निकाल ली,
वो रानी रूठ करके महलों में बैठी। अब बिना मनाए तो कैसे जाए आदमी। गणगौर के 3-4 दिन बाद में अचानक राज सिंह जी को याद आया, अरे अपनी एक रानी और है, वो रूठी हुई है। और राज सिंह जी तुरंत उन महलों में चले जाते हैं जहां पर वो जोधपुर वाली रानी रह रही थी, और जाकर उन्हें बताते हैं कि इतनी भी क्या नाराजगी है, लड़ाई किसके बीच नहीं होती, जहां लड़ाई नहीं वहां प्रेम भी तो कैसा होता है। यूं राज सिंह जी ने इमोशनल बातें करनी शुरू की। अब तो मान जाओ 10 दिन हुए हैं। उस रानी ने बड़े गुस्से में कहा कि नहीं, आज के बाद मुझे भूल जाओ। तुम्हें कम से कम गणगौर के दिन तो मुझे मना सकते थे। मुझे इतनी उम्मीद थी आप पर कि आप मुझसे इतना प्रेम करते और गणगौर के दिन तो पक्का मनाओगे। और गणगौर के दिन मैं बिना मेहंदी लगाए, बिना श्रृंगार किए यहां अकेली बैठी रही। पूरे उदयपुर की महिलाएं मेहंदी वेंदी लगाकर गणगौर की सवारी में शामिल हुई। अन्य रानियों ने गणगौर की पूजा की और मैं अकेली यहां पर बैठी रही। अब कोई फायदा नहीं है। राज सिंह जी के दिमाग में आया, बोला ये काम तो बड़ा काम हो गया, गणगौर को तो मनाना चाहिए था अपने को, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो गणगौर निकल गई। तो राज सिंह ने कहा क्या हो गया, तो अगली साल फिर आ जाएगी गणगौर, अगली साल मना लेना, 2 बार मना लेना अगली साल। रानी ने कहा नहीं, 1 साल इंतजार करूं तब तक मैं। राज सिंह ने कहा तू ऐसा कर, इंतजार मत कर। गणगौर कौन सी तिथि को आती है? तीज को। कब आती है? तीज। भाई चैत्र शुक्ल कब आती है? तीज। तू ऐसा कर, अब जो भी तीज आए उस दिन गणगौर वापस मना लेना। अपने ही तो है शिव पार्वती, नाराज थोड़ी होंगे अपने से। 15 दिन बाद में तो वापस तीज आएगी, उस तीज को तू वापस गणगौर की पूजा कर लेना। रानी ने कहा अच्छा मैं अकेली पूजा करूंगी। पूरे उदयपुर राज्य ने, पूरे मेवाड़ राज्य ने पूजा कर ली है और मैं अकेली पूजा करूंगी तो अच्छी लगूंगी वहां पर, और अकेली क्या पूजा करूंगी। राज सिंह ने कहा कि तू अकेली क्यों है, पूरा मेवाड़ दोबारा पूजा करेगा। रानी ने कहा पूरा मेवाड़ क्यों करेगा, उन्होंने तो कर ली 15 दिन पहले, इस तीज को गणगौर की पूजा कर ली। बोला फिर तेरे रानी होने का क्या फायदा। मैं आज ही सख्त आदेश निकालता हूं कि 15 दिन बाद पूरे मेवाड़ में दोबारा गणगौर मनाई जाएगी और पूरी महिलाएं तुम्हारे साथ मनाएगी, तुम ही सेंटर रहोगी, केंद्र रहेगा। और दोबारा से 15 दिन बाद में पूरे मेवाड़ में क्या मनाई जाएगी? गणगौर। राज सिंह जी ने पूरे मेवाड़ में फरमान जारी कर दिया कि 15 दिन बाद, यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के 15 दिन बाद तिथि आएगी वैशाख कृष्ण तृतीया, उसको पूरे मेवाड़ में दोबारा गणगौर मनाई जाए। उदयपुर के लोग, महिलाएं इकट्ठे होकर राज सिंह जी के पास आए और कहा कि राज सिंह जी हमने तो मना ली, अभी आदेश क्यों निकाल रहे हो? बोला नहीं, वो ढंग से नहीं मनी थी, इस बार ढंग से मनाएंगे। और 15 दिन बाद अगर कोई आदेश की अवहेलना करती है तो राजद्रोह का मुकदमा और लगा दिया जाएगा। 15 दिन बाद आपको दोबारा गणगौर मनानी है। उस जोधपुर की रानी को मनाने के लिए जबरदस्ती लोगों से 15 दिन बाद में एक गणगौर मनवा दी। और जबरदस्ती के लिए राजस्थानी में एक शब्द काम में लेते हैं जिसका नाम क्या है? दिंगा। जो लोगों से जबरदस्ती मनवा दी गई उस गणगौर का नाम हो गया दिंगा गणगौर। और यह दिंगा गणगौर मनाई जाती है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया। इस गणगौर का उद्गम कहां से? उदयपुर से। और रानी जोधपुर की होने के कारण वर्तमान में यह गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर। यानी उदयपुर और जोधपुर में यह गणगौर मनाई जाती है। इस गणगौर को मनाने का तरीका भी अलग है। वर्तमान में यह गणगौर मनाई कैसे जाती है? इस दिन महिलाएं क्रांतिकारी पुरुषों की वेशभूषा धारण करती है। इस दिन महिलाएं तात्या टोपे, मंगल पांडे, केसरी सिंह बारट बनती है और अपने हाथ में लठ बेंत उठाकर जोधपुर व उदयपुर की सड़कों पर निकलती है। जो भी पुरुष दिखे उसके ऊपर लठ से वार करती है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन महिलाओं से लठ खाने वाला पुरुष बड़ा सौभाग्यशाली होता है। अगर किसी की शादी, सगाई, विवाह इत्यादि में अड़चन आ रही है और वो अगर दिंगा गणगौर के दिन जोधपुर में महिलाओं से वो बेंत या लठ खा ले तो आने वाली दिंगा गणगौर से पहले पहले उसका कल्याण हो जाए। ऐसी मान्यता कौन सी गणगौर के बारे में है? दिंगा। हाथ में क्या होती है? बेंत। और क्रांतिकारी पुरुषों के कपड़े पहने जाते हैं। अगर दिन में भीड़ भाड़ ज्यादा होने से नंबर नहीं आए
तो शाम को महिलाएं जोधपुर में यूं काउंटर लगाकर एक पंक्तिबद्ध तरीके से बेंत लेकर बैठी रहती है, जिसे अपन बेंतमार मेला कहते हैं, जो पिछले सेकंड ग्रेड में तुम्हारे भर चुका है। पूछा जा चुका बेंतमार मेला कहां लगता है, जोधपुर में। पिछले सेकंड ग्रेड में ही पूछा गया था बेंतमार मेला कहां लगता। तो शाम को महिलाएं यूं काउंटर बनाकर बैठी रहती है और अपने पसंदीदा महिला से जाकर के लटका करा सकते हैं। शादी, सगाई, विवाह, इन सब की अड़चन बेंतमार मेले से दूर होती है। बेंतमार मेले का आयोजन बताओ कहां पर होता है, जोधपुर। तो ये जबरदस्ती मनवाई गई गणगौर का नाम कौन सी गणगौर है, दिंगा। दिंगा गणगौर के बाद एक परिवार राजस्थान में ऐसा है, हाड़ा परिवार। और हाड़ा परिवार भी बताओ कौन सा, बूंदी। हाड़ा परिवार जो बूंदी है, इस हाड़ा परिवार बूंदी के लोग आज भी गणगौर नहीं मनाते, आज भी नहीं मनाते, क्योंकि बूंदी के राजकुमार गणगौर विसर्जन करने के लिए जेत सागर झील में गए थे और नाव पलटने से गणगौर के दिन बूंदी राज परिवार के राजकुमार की मृत्यु हो गई थी। और अपने राजस्थानी संस्कृति में जब किसी परिवार में किसी त्योहार के दिन अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए तो उसे ओक कहते हैं। क्या कहते हैं, ओक। ओक का मतलब वो परिवार उस त्योहार को तब तक नहीं मनाएगा जब तक कि उस परिवार में पुणे किसी नए सदस्य का क्या नहीं हो जाए, आगमन। नए सदस्य का मतलब है, मान लो किसी परिवार में गणगौर की पूजा, गणगौर के दिन किसी व्यक्ति की डेथ हुई है, तो गणगौर के दिन कोई नया छोटा बालक जन्म लेना चाहिए उस परिवार में, या कोई गाय किसी बछड़े को जन्म दे दे, या भैंस अपने बच्चे को जन्म दे दे। अपने तो राजस्थान में तो पशुओं को भी अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। अपने तो वासुदेव कुटुंबकम की लोगों को मानने वाली अवधारणा वाले लोग हैं अपन। तो कोई गाय, भैंस, बकरी या कोई छोटा बालक किसी का भी जन्म हो जाए तो भी अपने वो ओक टूट जाती है। हालांकि बूंदी के हाड़ा परिवार में कालांतर में ओक टूट गई थी, यानी गणगौर के दिन बूंदी में किसी नए राजकुमार का जन्म हो गया था, लेकिन फिर भी आज तक बूंदी का हाड़ा परिवार कभी भी कौन सा त्योहार नहीं मनाते हैं, गणगौर। एक ये याद रखना है। चौथा, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने राजस्थान के किस गणगौर की प्रशंसा की है? तो आप बताओगे कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में उदयपुर के गणगौर की प्रशंसा की है। किसके गणगौर की प्रशंसा? उदयपुर। ये कुछ गणगौर के बारे में साधारण बात। अब कुछ बातें और याद रखना है। एक तो गणगौर एक दिन का त्योहार नहीं है, ये टोटल कितने दिन का त्योहार है? 16। रीट एसएसटी 2018 में पूछा जा चुका है, गणगौर कितने दिन का त्योहार है? 16। नंबर 2, सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार। सबसे ज्यादा गीत अगर किसी त्योहार पर गाए जाते हैं तो वो कौन से त्योहार पर गाए जाते हैं? गणगौर। गणगौर का जो मुख्य गीत होता वो होता गिंदोली, और गिंदोली के अलावा एक गीत होता है गुड़ला। लेकिन सबसे ज्यादा गीत अगर किसी त्योहार पर है तो गणगौर। लोक गीतों को जीवित रखने वाला त्योहार यही है। महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारी संस्कृत लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। जिस दिन लोकगीत समाप्त हो गए उस दिन हमारी संस्कृति क्या हो जाएगी? समाप्त। मुझे लग रहा है कि गांधी जी का वो समय अब आ चुका है। अगर आज पूरी क्लास में किसी को खड़ा होकर कहा जाए कि गिंदोली गीत गा के सुना, तो मेरे हिसाब से एक भी विद्यार्थी नहीं सुना पाएगा। ऐसे कितने लोग हैं जिनको गिंदोली गीत आता है? इसका मतलब महात्मा गांधी ने सही कहा था कि हमारी संस्कृति के पहरेदार हमारे लोक के गीत है। जिस दिन, मुझे तो सुना नहीं है, लेकिन संस्कृति बचाने की जिम्मेदारी आप जैसे युवक युवतियों पर है। मैं तो बता ही रहा हूं आपको, मुझे तो बताना ही है। लेकिन लोक गीत हमारी संस्कृति के पहरेदार लोक गीत है। आने वाले इस टाइम में तो हाल खराब हो जाएगा। मतलब लोक गीत बच ही नहीं रहे। अगर आज अगर किसी को यूं खड़ा करके लता मंगेशकर के 5 गाने सुनाने को कहे तो कोई बंदा सुना सकता है। अगर किसी को और किसी फिल्मी गाने पंजाबी 4-5 सॉन्ग सुनाने को कहे तो सुना सकता है। बचपन का प्यार सुना सकता है, कौन सा नशा करता वो सुना देगा। लेकिन राजस्थानी गीत की अगर बात आती है तो कोई सुना सकता है? नहीं। इसका मतलब राजस्थानी संस्कृति सुरक्षित है या खतरे में है? तो खतरे में है तो बचाएगा कौन? हरियाणा वाले आएंगे या बचाने? गुजरात वाले आएंगे? नहीं, अकेला मैं बचाऊंगा। फिर तो मतलब यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में गणगौर वगैरह होगी तो महिलाएं निमंत्रण देगी मुझे कि हमारे मां साहब गणगौर की पूजा है,
और आपको गीत गाने के लिए आना है, तो मैं तो वहां बेटा बेटा गीत गाता रहूंगा और वहां बाकी बताओ क्या करती रहेगी पूजा। यही हालात होंगे। शादी ब्याह के जैसे राती जोगा होता है, शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह में गीत गाया जाता है गुगरी, आता आपको किसी को? राती जोगा का अंतिम गीत होता कुकड़ी, आता है किसी को? तो फिर आगे जब शादी समारोह होंगे आने वाले समय में, तो उन पर क्या गीत गाए जाएंगे? और गीत नहीं गाए जाएंगे तो कोई मेरा जैसा एकादा बंदा बचेगा, उनको आप बुलाओगे, बड़ा सा शोरूम खोलना पड़ेगा, लोक गीतों हेतु संपर्क करें, और फिर मैं आऊंगा आपके शादी समारोह में, मां साहब मेरे शादी है, आपको गीत गाने आना है, तो मैं तो यूं हाथ देख के गीत गाता रहूंगा बेटा बेटा, और आप शादी समारोह का एंजॉयमेंट करते रहना। यही हालात होंगे या नहीं होंगे? स्वाभाविक सी बात है। तो इसके सबसे महत्वपूर्ण गीतों में एक गीत तो बताओ कौन सा? गिंदोली। और एक गीत कौन सा है? बुड़ला। नेक्स्ट, हाँ सुना देंगे सारे गीत, चिंता क्यों कर रहे हो।